दीन के दुश्मन है, सहाबा कराम के दुश्मन है, सारे वो भी अल्लाह वाले थे। एक तरफ अहले बैत के दुश्मन है, दो ग्रोह बन गया। एक ने अहले बैत का नाम पे झगड़ा शुरू किया, एक ने सहाबा के नाम पर। मसला सारा ये है कि झगड़ा तो लोगों का पैदा करता है, असहाब रसूल में और अहले बैत के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं था। ठीक है, तो अल्लाह पाक हमें फितने से बचाए। तो इस किस्म की जो बातें हैं ना, वो इसी किस्म के लोग करते हैं, नासबी लोग जो इस्लाम के दुश्मन थे, ईमान ले आए बामरे मजबूरी, और उसके बाद उन्होंने फितना कर करके इस्लाम के शिराजे को बिखेरने की कोशिश की। मगर ये अल्लाह का दीन है, इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगा। ठीक है ना। अब ये तो मैंने 2 आयतें सुना दी, 3 आयतें मैंने आपको सुना दी मौला अली की शान में। ठीक है, इसके अलावा कई अहादीस मुबारका मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको मुस्लिम शरीफ, जो अहले सुन्नत के यहाँ बड़ी मोतबर है, हमारी किताब है, मैं किसी शिया किताब से हवाला नहीं दूंगा। ठीक है ना, ये सही मुस्लिम शरीफ। ठीक है, हाँ, ये है इसका तर्जुमा शरह जो की हुई है गुलाम रसूल सईदी साहब, बरेलवी आलिम है, बहुत बड़े, कोई शिया आलिम नहीं है भाई। सही है ना। इससे मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 हदीसें सुनाऊंगा और उस पर कलाम करूंगा कि मौला अली की जो शान है कुरान से बता दी, अब हदीस मुबारका से, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मैं कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना। हदीस नंबर है 6165। ठीक है, पहली हदीस, हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा साहबी है। ठीक है, हालांकि और ये हज़रत अली के मामू भी लगते थे रिश्ते में, साद इब्न अबी वक़ास, और अशरा मुबशरा वाले साहबी भी हैं। ठीक है ना, और ज़ईफ़ हो गए थे बहुत, और फ़ातह ईरान में से भी है, ईरान को फ़तह करने में इनका किरदार है। और इस साद बिन नबी वक़ास वो हैं कि ओहद के मौके पर अल्लाह के रसूल ने, सब सहाबा कहते थे ना कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ठीक है ना, ये वो सहाबी है, ठीक है, कि एक दुश्मन आ रहा था, अल्लाह के रसूल ने साद बिन नबी वक़ास को बोला, साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चला। तो जिस रसूल अल्लाह भी ऐसे वैसे पे अपने माँ बाप कुर्बान नहीं करेंगे, उनको पता है फिर ये अली की फजीलत भी बयान करेगा और दुश्मनों के सामने बयान करेगा। इसने साद बिन नबी वक़ास ने दुश्मनों के सामने खड़े होकर मौला अली की फजीलत बयान की है। ठीक है ना, इनको भी कहा गया कि तू शिया अली में से, शिया के मायने होते ग्रोह, जमात। उस ज़माने में सहाबा कराम ही थे, जब मौला अली के लश्कर में थे उनको शियान अली कहा जाता था। वो तो आज लोगों ने नाम ट्रैक कर लिया ना, उस नाम को ले लिया, काम दूसरे कर रहे हैं। असल में शियान अली तो सहाबा कराम में से थे, 2 ग्रोह हुए थे ना सिफ़ैन में, शियान अली और शियान माविया। तो शियान अली जो हज़रत अली की तरफ से उनको शियान अली कहा जाता था, जो हज़रत माविया की तरफ से उनको शियान माविया कहा जाता है, कि कोई ऐसा बुरा नाम नहीं, शिया के मायने ग्रोह के। ठीक है ना। तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर है 6165, रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के साथ हारून थे। सुनो, बिलाशुबा मेरे बाद कोई नबी नहीं है। रावी कहते हैं कि मैं चाहता था कि हज़रत साद से ये हदीस बिलमुशाफ़ा सुन लूँ। मेरी हज़रत साद से मुलाकात हुई तो मैंने इनको आमिर बिन साद, यानी साद बिन नबी वक़ास का एक बेटा था आमिर बिन साद, ये रिवायत सुनी तो इन्होंने कहा कि मैंने इस हदीस को खुद सुना है। मैंने कहा आपने खुद सुना है? इन्होंने अपनी दोनों उंगलियां कानों की तरफ ऐसे रखी और कहा कि अगर मैंने खुद ना सुना होता तो मेरे दोनों कान बहरे हो जाते। ठीक है ना। अब इसका पस मंज़र बताऊं मैं आपको। इनका एक बेटा था आमिर बिन साद, हालांकि इनका एक बेटा था उमर बिन साद, जो करबला में इमाम हुसैन के साथ लड़ा रहेगी हुकूमत की खातिर, मगर उसके अमल से इनके ऊपर कोई हरफ नहीं आएगा। हालांकि इन्होंने ये बोला था कि अल्लाह पाक मुझे, अपने बेटे को बोला था, अल्लाह पाक इस दुनिया के तलबगार की शर से मुझे बचा। बेटा, बाप बेटे से बोल रहा है, ये रिवायतें भी मौजूद है। हज़रत साद बिन नबी वक़ास अपने बेटे की शर से पनाह मांगते थे, वो देखते थे, और ये बेटा जो था आमिर बिन साद, ये सही था। तो इन्होंने किसी को हदीस सुनाई कि मैंने अपने बाप से सुना है, साद बिन नबी वक़ास से, कि भाई अली के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तेरा मेरे साथ वो ताल्लुक़ है जो मूसा के साथ हारून का था, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी अगर नबी होता तो फिर ज़ाहिर है मौला अली भी नबी भी होते, मगर नबूवत ख़त्म हो गई, नबूवत रुक चुकी है। अब पस मंज़र ये कि रसूल अल्लाह के साथ तमाम जंगों में मौला अली शामिल रहे। ग़ज़वा तबूक में मौला अली को रसूल अल्लाह अपने साथ नहीं ले गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है
कि नबी पाक जब ये तबूक के लिए जा रहे थे, वो यहूदियों से जंग थी, ग़ज़वा तबूक। पीछे आपको खतरा था कि मुशरिकीन मक्का जब देखेंगे यार मुसलमानों का लश्कर मौजूद नहीं है मदीने में, तो ऐसा ना होगा उधर लड़ने जाए, पीछे से हमला कर दें और ये मदीने वालों को नुकसान पहुँचाएँ, अंसार को नुकसान पहुँचाएँ, मुहाजिरीन को नुकसान पहुँचाएँ, औरतों को, बच्चों को। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को अपने पीछे नायब बनाकर छोड़ा अपने पीछे, ठीक है। और आपको 50 सहाबा का साथ दिया कि भाई आप इनके साथ मदीने की निगरानी करो। अच्छा, अब मौला अली तो मैदान में मर्द थे, जंग के शौकीन, इस्लाम की खातिर, तो ठीक है ना, बेचैन होने लगे। फिर किसी ने बोला कि क्या बात है, आपको रसूलुल्लाह लेके नहीं गया? जिस तरह एक बच्चे को नहीं बोलते यार क्या बात है तेरा अब्बा आजकल पूछ नहीं रहा, तो बंदे बेचैनी हो जाती ना, वो शिकायत करने पहुँच जाता, अब्बा जान ये आप मेरे को प्यार नहीं कर रहे, दूसरों को कर रहे हैं, क्या वजह है मेरे। तो इसी कैफियत के अंदर जो ना मौला अली आगे गए। रोक दी, चल रही, रुक दी, चल रही ना। तो गए कि यार रसूल आप मुझे औरतों बच्चों में क्यों छोड़ के जाना, अपने साथ मुझे जिहाद पे लेके जाए, ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल ने वो कैफियत, बचकाना कैफियत अंदर से भांपी कि यार मैंने कभी इनको अकेला छोड़ा नहीं है, जा रहे हैं शायद। तो अल्लाह के रसूल ने, अच्छा ये मिसाल देने की क्या ज़रूरत थी आपको इस मौके पर? इसकी वजह है कि जब भी मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए, इसके अलावा कहीं भी जाते थे ना, तो अपने पीछे हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के जाते थे, नायब बनाकर। कायम मुकाम होता ना, इसको कायम मुकाम सदर कहते हैं, कायम मुकाम वज़ीर आज़म। तो हज़रत मूसा जब भी तूर पे गए और दूसरी जगहों पे भी जब जाते थे, तो अपने भाई हारून को छोड़ के जाते थे, और नायब होते तो फुल इख्तियारात देते थे। तो ये फजीलत देने के लिए, हज़रत अली को उनका मकाम बताने के लिए आपने फरमाया कि क्या तू इस बात से खुश नहीं है कि तेरा मेरे साथ वही ताल्लुक़ है, यानी मैं इसलिए तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ पीछे, कि जो मूसा का हारून के साथ था। अब रसूलुल्लाह जब हदीस फरमाते थे ना, तो उनको बहुत एहतियात से करते थे कि आगे के लोग गुमराह ना हो जाए। पता था अगर मैंने ये बात अधूरी छोड़ी तो लोग नबूवत क्लेम कर देंगे अली के लिए, ऐसा ही ना। तो फरमाया कि लान नबी मिन बादे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हारून भी नबी थे, मूसा भी नबी थे, ठीक है ना। अब लोग ये जहन में गुमान करते कि यार देखो रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह मौला अली के लिए, क्योंकि हारून भी नबी, मूसा भी नबी। बात अंडरस्टूड से कबूल करने वाली बात थी, कबूल करना पड़ जाती। मगर अगली हदीस क्या किया आपने, लान नबी मिन बादे, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर होता तो तू होता, मगर मेरे बाद कोई। और ये मुस्लिम शरीफ, यही हदीस बुखारी में भी है, यानी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मुस्लिम बुखारी दोनों में, ठीक है। मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब यहाँ से भी एक मसला हल होता है अहमदियत का, रद्द होता है अहमदियत का, ठीक है ना, कि जिसके लिए 300 से ज़्यादा आयतें कुरान में नाजिल है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा हदीस मुतवातिर मौजूद है। जब ऐसा बंदा नबी नहीं बन सका, तो गुलाम अहमद कादियानी जैसा चूड़ा चमार कैसे नबी हो सकता है? जब अल्लाह को नबूवत जारी, तो अली नबी नहीं बने, उमर नबी नहीं बने, तो ये चूड़ा चमार कैसे नबी बन सकता है? ये भी खत्म नबूवत पे कील है, हदीस भी कील है खत्म नबूवत पर। ये बेटा जब अली जैसा आदमी इस कुरान शरीफ में 6000 में से 300 आए थे तो मौला अली की शान में, उस आदमी को नबूवत नहीं मिली, तू साले कहाँ से आ गया उठ के? तो अल्लाह लानत करे ऐसे झूठे नबूवत के दावेदारों पे, और अल्लाह पाक उनके कब्र में भी अशर बुरा करे और आखिरत में भी अशर बुरा करे, जो हमारे नबी की नबूवत पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। तो मसला ये, एक तिरमिज़ी में हदीस है हज़रत उमर के बारे में, ये ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं, जब उमर और अली जैसी शख्सियत नबी नहीं बन सकी, तो आम आदमी की क्या हैसियत है जो नबूवत क्लेम करे, ठीक है। अब यानी माहौल ये हो गया था, सहाबा का ज़माना ही है, साद भी नबी के बाद साहबी है, उनका बेटा हदीस सुना रहा है। अब लोगों को इतना ज़्यादा बदगुमान कर दिया था मौला अली से कि वो बोला यार मैं खुद सुनूंगा जाके, ना यकीन नहीं कर रहा मौला अली की हदीस पे। मौला अली की शान तो उस ज़माने में बर्दाश्त नहीं होती थी, आज तो आप तो हाल ही बुरा हुआ है ना। अभी तो बहुत बड़ा फिरका सामने खड़ा है ना जियाओं का, नुसैरी और पता नहीं कौन कौन। उस ज़माने में तो कोई ऐसा नहीं था। सहाबी का बेटा हदीस बता रहा है, वो बोला यार मुझे यकीन, मैं साद से खुद सुनूंगा। और फिर खास साद बिन अबी वक़ास से कहा कि आपने ये रिवायत खुद सुनी है, यानी उस सहाबी बता रहा है फिर भी बोला आप यकीन दिलाएं आपने खुद सुनी है। उनको गुस्सा होने लगा, भाई मैंने अपने इस कानों से सुनी है, और अगर मैं नहीं सुनता, मैं यानी इतना यानी जलाल में आ गया कि बोला मैं बहरा हो जाता अगर मैं नहीं सुनता ये हदीस। इसके मुस्लिम के अल्फाज हैं।
अगर मैंने ये खुद ना सुना हो तो मेरे दोनों कान, अपने आप को बद्दुआ दी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और अगर मैंने ये कानों से अपने नहीं सुना, मेरे कान अभी बहरे हो जाएं। यानी साहबी को इतना जोश दिला दिया। मौला अली की फजीलत उस जमाने में बर्दाश्त नहीं हो रही थी लोगों से, आप क्या किस चक्कर में बैठे थे। तो साहबी कह रहे मुस्लिम की 6165 हदीस नंबर पढ़े आप। उन्होंने फिर कसम खाई, यानी कसम दे अपने आप को बद्दुआ दी कि भाई अगर मैंने ये हदीस नहीं सुनी है ना तो मेरे कान बहरे हो जाए। जैसे आदमी बोलता है ना, अगर मैंने यार ये झूठ बोल रहा हूँ ना तो मेरे साथ ही हो जाए, तो इस किस्म की रिवायत कर दी। ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरी हदीस है, हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला ने से रिवायत है। अच्छा, इसमें साद बिन नबी वकास की हो गई, मैं सोच रहा हूँ दूसरे की सुना दूँ। ठीक है ना। हज़रत सोहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, तीन तो रावी इसी हदीस के हैं। हज़रत सोहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों में अल्लाह ताला खैबर फ़तह करेगा, और उसकी फ़जीलत ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत सहल बिन साद ने कहा, फिर सहाबा इस हाल में रात गुजारी कि देखते हैं कि कल हुजूर किसको झंडा अता फरमाते हैं। जब सहाबा को रसूलुल्लाह के पास पहुँचे, हर शख्स को ये तवक्को थी कि हुजूर इस शख्स को झंडा अता करेंगे। आपने फरमाया, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह इनकी आंखें दुखती हैं। आपने फरमाया, इनको बुलाओ। हज़रत अली को बुलाया गया। रसूलुल्लाह ने इनकी आंखों पर लुआब दहन डाला और इनके हक़ में दुआ की कि इनकी आंखें इस तरह ठीक हो गई कि गोया कभी दुखती ही ना थी। रसूलुल्लाह ने इनको झंडा दिया। हज़रत अली ने कहा, या रसूलुल्लाह मैं इनसे इस वक्त तक क़िताल करता रहूँगा जब तक कि वो हमारी तरफ ना आ जाएं। आपने फरमाया, नरमी से रवाना हो। जब तुम इनके मैदान में उतर जाओ तो इनको इस्लाम की दावत देना और उनको ये बताना कि इन पर अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, वाजिब हैं। बाखुदा अगर तुम्हारी तरफ से एक शख्स भी हिदायत पाए तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा एक हदीस और सुना दूँ इसी से, हज़रत हुरैरा से, ये भी सुन लें, इसमें बड़े मज़ेदार बात है। यही जुमले हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, ग़ज़वा खैबर के दिन फरमाया कि कल मैं इस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और कर वो खैबर फ़तह करेगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, इस दिन के अलावा मैंने कभी इमारत की तमन्ना नहीं की। फिर मैं इस दिन आपके सामने इस उम्मीद से आया कि आप मुझे इसके लिए बुलाएं। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, फिर रसूलुल्लाह ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को बुलाया और इनको झंडा अता फरमा दिया। अब हज़रत उमर फ़ारूक फरमा रहे हैं कि ये अबू हुरैरा फरमा रहे हैं हज़रत उमर के बारे में कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई उस दिन से ज़्यादा मेरे को कभी भी ना इमारत की तमन्ना नहीं हुई, यानी कि सरदारी की तमन्ना नहीं हुई, क्योंकि दो सनदें मिल रही थी। सनद क्या मिल रही थी? भाई जंग के लिए अल्लाह के रसूल भेज रहे हैं, ये बताएंगे ना कि भाई ये बहुत बहादुर है, ये 10 आदमियों से अकेला लड़ सकता है, ये तीरंदाज भी, ये फजीलत बताएं। लड़ाई के लिए तो ये होता है, लड़ाई के लिए तो उसकी कारकर्दगी बताइए, क्या कारकर्दगी उसकी। अब फतह करने के लिए भेज रहे, क्या फजीलत क्या दे रहे हैं? हज़रत उमर भी इस चीज़ को समझ रहे, अबू हुरैरा भी समझ रहे, दीगर साहबा फरमा रहे कि रात भर इसमें हमने चेमा गोइयाँ में गुजार दी, यार पता नहीं किसको, यानी मशवरे कर रहे, नींद नहीं हुई, नींद उड़ गई। फजीलत क्या थी? अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। भाई नबी की तरफ से दो, मैं भाई अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ, सनद है मेरे पास कोई? पता नहीं अल्लाह की मैं पूरी मोहब्बत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरी मोहब्बत अल्लाह तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है। जब मेरे अपनी मोहब्बत का नहीं पता अल्लाह और रसूल तक पहुँच रही, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा अल्लाह और रसूल मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो एक साथ दो सनदें मिल रही थी, वो झंडे की बात नहीं थी, वो लड़ाई की भी बात नहीं थी, खैबर फतह करने को। इस बात से ही पता चला, हर हदीस के अंदर ये रिवायत है कि वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। ये सनद मिल गई, गारंटी हो गई, भाई नबी ने कह दिया कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, और रिप्लाई भी आ गया कि अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ी सनद थी। इसलिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे सुर्ख यानी बाल वाले उड़, लखपति होता था, करोड़पति होता था, जिसका सुर्ख बाल वाले उड़, बोला अगर वो मुझे मिलते ना उसकी जगह ये फजीलत होती, मैं इसको छोड़ के वो फजीलत बोलता कि अल्लाह के रसूल मुझे ये फजीलत देते। ठीक है। अच्छा,
चलते हुए अल्लाह के रसूल ने एक नसीहत की हज़रत अली को, बोला कि अली जाओ और इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना, बस सीधा जाके दरवाजे पे हमला कर देना खैबर के, दाएं बाएं नहीं देखना। अब मौला अली चले, अब कुछ दूर गए, इसमें हदीस में अल्फाज लिखे हुए देखे सुने आप, हत्ता कि अल्लाह ताला तुमको अता फरमाएगा। हज़रत अली कुछ दूर गए, फिर ठहर गए और इधर उधर नहीं देखा। फिर उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह, मैं इन लोगों से किस बुनियाद पर जंग करूँ। अब हदीस के ज़ाहिर पर भी कितनी नज़र है मौला अली की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई इधर उधर नहीं देखना। इसका मतलब ये था कि भाई तुम इधर उधर नहीं देखना, कहीं लश्कर को देख के घबरा जाओ, यार इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो नहीं बोला था कोई सवाल नहीं करना घूम के। अब मौला अली की इतनी नज़र है हदीस पर, हदीस के ज़ाहिर पर, ज़ाहिर तो यही है मगर बातिन में ये बात थी कि भाई इधर उधर मत देखना, घबराना नहीं उनके लश्कर को देख के, बस सीधा जाके हमला कर देना। हज़रत अली ज़ाहिर को भी नहीं छोड़ लें। अब आगे का याद आया कि मैं किस बात पर जंग करूँ, तो पीछे नहीं घूम रहे, जोर से आवाज़ दी, ऐसे घूम खड़ो, या रसूलल्लाह मैं इनसे किस बात पर जंग करूँ। अब इधर मैं करूँगा तो आवाज़ मेरी इधर जाएगी ना, रसूलल्लाह तो पीछे लश्कर में, अब मैं घूमूंगा तो हल्के से ही बोलूँगा पहुँच जाएगी, मगर नबी ने मना फरमाया इधर उधर मत देखना। तो अब इधर उधर नहीं, अपनी आवाज़ को तेज़ करके बोला कि या रसूलल्लाह बताएं मैं किस बात पर उनसे जंग करूँ। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पर। अगर वो कबूल कर लें तो नरमी से करना, नहीं आए तो फिर उनका जो करना तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है फिर कर देना, ठीक है ना। ये तो हो गई दो हदीस है कि जो लोग कहते हैं ना अलम लगा हुआ है, शियों का अलम है, मज़ारात पर जो अलम लगे हुए, बोलते शियों, ओ भाई ये अलम है वो जो मौला अली को खैबर में दिया था। इसी अलम की याद है कि जिसकी तमन्ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे हैं, साद इब्न अबी वक़ास भी कर रहे हैं, सोहेल बिन साद भी कर रहे हैं, अबू हुरैरा भी कर रहे हैं, और कब्बार सहाबा कराम की जमात जो खैबर में थी, सबकी तमन्ना ये थी कि झंडा हमें मिल जाए। ये तो अहले सुन्नत की कुतुब है ना, है ये तो शिया नहीं है, नहीं है, ये भी हो जाएगा कल शिया मुस्लिम, ठीक है ना। अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। इन्होंने जो काम करके गए ना, ये तो नासबियत के ऊपर कील ठोक के गए ये लोग। हाँ ये बात है कि उलमा बताते नहीं हमारे, ये उनकी है थोड़ी सी, सब नहीं, सारे नहीं, अक्सर नहीं बताते, मगर कुछ तो हैं हुसैनी उलमा जो बता रहे हैं भाई डंके की चोट पर। अभी इसमें भी बताऊंगा कि मैं इब्ने हजर हैसमी ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये दो हदीसें तो हो गई, आपकी समझ में आ गई। इसके अलावा कबीर हदीसें भरी हुई इसमें, ठीक है। अब ये सुन ले, इसमें अहले बैत भी इंक्लूड हो जाएंगे, मौला अली भी हो जाएंगे, ठीक है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफा व अला अलीउल मुर्तज़ा व अला फातिमातुज़ ज़हरा व अला हसनुल मुस्तफा व अला हुसैनुल वासफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। ठीक है ना। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी शुरू के सहाबी हैं, अबुल साहब जो 62-63 मुसलमान हुए थे ना, इन्हीं के घर में बैठ के ना तबलीग होती थी छुप के, जिनका दारे अरकम था ना, जिससे आप लोगों ने खानका बनाई है ना। लोग बोलते हैं ना ये कमरों में बैठ के कर रहे हो, भाई नबी की सुन्नत है, पहले नबी ने हालात के थे कमरों में बैठ के किए। ज़ैद बिन अरकम के घर में खानका का जो मजाक उड़ाते हैं ना, तो रसूलुल्लाह की पहली खानका ज़ैद दारे अरकम थी, उसका नाम था दारे अरकम। तमाम साहबा रात में आते थे छुप के, वहाँ अल्लाह के रसूल तौहीद और रिसालत की बातें करते थे, अल्लाह की दीन की इबादत और दीन के कवायद ज़वाबित समझाते थे कुफ़ार मुशरिकीन मक्का से छुप कर, ठीक है ना। तो जो लोग खानकाहों का मजाक उड़ाते हैं ना, तो ज़रा ये सोच लें कि नबी की पहली तबलीग भी कमरे से हुई है, ठीक है ना। अच्छा जी, ज़ैद बिन हय्यान ताबई कहते हैं कि मैंने हसीन बिन मोहरा और अमर बिन मुस्लिम से हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और इनसे कहा है ज़ैद आपको बहुत कसीर हासिल है, आपने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, उनसे हदीसें सुनी हैं, उनके हमरा जिहाद किया और उनकी इक्तदा में नमाज़ें पढ़ी हैं। ए ज़ैद आप हमको रसूलुल्लाह से सुनी हुई कोई हदीस सुनाइए, कोई,
ऑप्शन दिया। भाई एक ताबई थे चंद, उन्होंने बोला सहाबी आए हैं ज़ैद बिन अरकम, चलते हैं उनसे ना, मुलाकात भी करते हैं, उनकी ज़ियारत भी करते हैं। और उनसे बोला कि भाई आप ना कोई रसूल अल्लाह की कोई हदीस सुनाइए, आप बड़ा साथ रहे, जिहाद भी किया आपने। अब देखें क्या वाला जिहाद किया आपने, आप उनके साथ रहे, तबलीग भी किए, कोई हदीस सुना दीजिए। अब उनको ऑप्शन दिया, आप देखें वो हदीस कौन सी सुना रहे हैं। हाँ, हदीस कौन सी सुना रहे हैं, सुनिए। ज़ैद बिन अरकम ने फरमाया कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं बहुत सी बातें भूल गया हूँ, तो जो हदीस मैं तुमको बयान करूँ इसको कबूल कर लो, और जिसको मैं ना बयान करूँ इसका तुम मुझसे मुकल्लिफ ना करना। यानी जो मैं हदीस सुना रहा हूँ इसको सुन लो, मैं बहुत सी बातें भूल गया हूँ। मगर साहबी था ना, बोला ये बात मैं नहीं भूल सकता, बूढ़ा भी हो चुका हूँ, ज़ईफ़ भी हो चुका हूँ। ठीक है। फिर फरमाया कि इन्होंने कहा एक दिन रसूलुल्लाह ने हमें खुतबा देने के लिए मदीना और मक्का के दरमियान इस तालाब पर खड़े हुए, जिसको खुम कहते थे, आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना फरमाया। फिर कहा ए लोगों सुनो, मैं भी एक बशर हूँ, अनकरीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला यानी फ़रिश्ता अजल मेरे पास आएगा और मैं इसको लब्बैक कहूँगा। मैं तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत है, नूर है, अल्लाह की किताब पर अमल करो। ठीक है। अब ज़ैद बिन अरकम फरमा रहे हैं कि भाई एक दिन हम सफ़र में थे रसूलुल्लाह के साथ, गालिबन फतह हज आखिरी हज से वापस आ रहे थे। बोले एक जगह थी जिसको हम खुम कहते थे, यानी गदीर खुम की हदीस है, इसको गदीर खुम से मौसूम किया हुआ। वहाँ पानी के लिए हमने पड़ाव किया, फिर रसूलुल्लाह ने हमें ऊँटों के पालानों का मिंबर बनाया, उस पर खड़े हुए खुतबा देने लगे। और आपने फरमाया बड़ी रंजीदा हो कि भाई अनकरीब मैं भी एक बशर हूँ, अल्लाह का फ़रिश्ता आएगा और मुझे पैगाम देगा और मैं उस पर लब्बैक कहूँगा। यानी अम्बियाओं को ये फजीलत हासिल है कि जब इज़राइल आते हैं ना तो उनको ऑप्शन दे के भेजा अल्लाह कि अगर मेरा नबी आना चाहे तो आ जाए, नहीं आना चाहता, अगर रहना चाहता है तो और तबलीग का काम करे। तो आपने फरमाया मेरा काम हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है, अब अगर मौत का फरिश्ता आएगा तो मैं उन पे उनकी दावत को लब्बैक कहूँगा। तो सहाबा बड़ा रंजीदा हो गए, तो समझ गए कि हुजूर किस चीज़ की बशारत क्या है। फरमाया फिर भी सुन लो, मैं तुम्हें ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ के जाऊँगा, तुम ये समझ रहे मैं चला जाऊँगा, तुम बेआसरा बेआसरा नहीं रहोगे। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ के छोड़ के जा रहा हूँ, दो भारी और मजबूत चीज़ के छोड़ के जा रहा हूँ। उसमें से पहली अल्लाह की किताब यानी कुरान। ठीक है ना। अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह की किताब जिसमें हिदायत है, जिसमें नूर है, अल्लाह की किताब पर अमल करो, इसको मजबूती से थाम लो। फिर आपने किताबुल्लाह पर जोर डाला, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब तरकीब दिलाई कुरान को हाथ में उठा के कि भाई अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ मैं। और फिर फरमाया और दूसरे मेरे अहले बैत, ठीक है ना, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती। बोला पहली चीज़ है मेरे किताब, अल्लाह की किताब, और दूसरी चीज़ है मेरे अहले बैत। ठीक है ना। तो मैं अपने अहले बैत के अल्लाह को याद दिलाता हूँ, तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ। ये देखो, आप कह रहे हो अहले बैत का जिक्र करना छोड़ दो, अहले बैत का जिक्र शिया करते हैं। अल्लाह के रसूल वसीयत कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का डराता हूँ मेरे अहले बैत के बारे में, मेरे अहले बैत के बारे में उसने सलूक करना, उनकी फजीलत बयान। अल्लाह का डर किस लिए दिलाता है? गुनाह से बचाने के लिए डराता है ना अल्लाह। अल्लाह का डर किस लिए होता है भाई? कि देखो यार शराब नहीं पीना, अल्लाह से डरो। देखो यार मेरा माल मत खाओ, अल्लाह से डरो। देखो यार चोरी मत करो, अल्लाह से डरो। ठीक। तो अल्लाह के रसूल अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का डर दिला रहे हैं कि देखो मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरो, उनके साथ बदसलूकी नहीं करना, उनको करबला में ज़बा नहीं कर देना ले जाके, मौला अली के ख़िलाफ़ जंगे नहीं करना, मौला अली को मिंबरों पे गाली मत देना। ठीक है ना। अब बोलेंगे अरे तो अहले बैत का जिक्र है, मौला अली का कहाँ नाम है? मैं भी बता रहा हूँ कहाँ नाम है, इसी हदीस में आगे नाम है। तो अल्लाह के रसूल की वसीयत है कि मैं अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिला रहा हूँ। ठीक है ना, उनका हक अदा करना। ठीक है। मैं तुम्हें अपने अहले बैत, 3 बार आपने कहा कि मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह की, जिस तरह उधर 3 बार कुरान के बारे में 3 बार तरगीब दिलाई, अहले बैत के बारे में भी 3 बार तरगीब दिलाई। ठीक है। और फिर फरमाते हैं कि हज़रत हसीन ने कहा ए ज़ैद आपके अहले बैत कौन है? क्या आपकी अज़वाज अहले बैत नहीं है? देखो अभी उन्होंने कोई नाम लिया बीवी और बच्चों का, यानी उस टाइम भी गन चल रही थी कि भाई आपकी बीवियाँ अहले बैत नहीं है। फिर ज़ैद बिन अरकम ने फरमाया कि बीवियाँ अहले बैत होती हैं,
बीवियाँ अहले बैत हैं, मगर इस खुतबे में मुराद वो अहले बैत नहीं है, बीवियाँ नहीं है। जैद बिन अरकम फरमा रहे, सुने आप, जैद से कहा कि क्या आपकी बीवियाँ अहले बैत नहीं है? आपने फरमाया आपकी अज़वाज भी अहले बैत से हैं, लेकिन आपके अहले बैत वो हैं जिन पर आपके बाद सदका हराम कर दिया गया। कहा वो कौन लोग हैं? कहा कि वो औलाद अली है, औलाद अकील है, औलाद जाफ़र है और औलाद अब्बास हैं। कहा इन पर सदका हराम है? कहा हाँ सदका हराम है। जैद बिन अरकम ने इस हदीस की मुसलसल मरवी की है, ठीक है ना। अब जैद बिन अरकम फरमा रहे भाई बीवियाँ अहले बैत होती हैं, मगर यहाँ जो अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया है ना, वो किसकी औलाद के लिए दिया है? मौला अली की औलाद के लिए। मौला अली के भाई थे हज़रत अकील बिन अबी तालिब, उनकी औलाद के लिए। हज़रत जाफ़र तैयार, ये भी आपके भाई थे, उनकी औलाद के लिए। और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो आपके चचा हैं, करबला में यही तो गवाह हुए हैं। करबला में हज़रत अकील के बेटे थे मुस्लिम बिन अकील, सुना ना, जो हज़रत इमाम हुसैन ने ख़त लेके भेजा था, ठीक है ना। हज़रत जाफ़र तैयार के पोते औन और मोहम्मद। यार क्या है यार, दुरूद पढ़ो, छोटा दुरूद, क्यों छोड़ो। तो फरमाया कि यहाँ वो मुलाद नहीं। अब यहाँ पे 4 लोगों का, एक तो सदका बताया कि सदका हराम है उन पर, आले रसूल पर, ठीक है ना। और नाम लिया कि आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास, ठीक है ना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के 2 पोते, ठीक है ना। हज़रत अकील के बेटे मुस्लिम बिन अकील, 4 भाई शहीद हुए वो लोग। हज़रत जाफ़र तैयार के पोते औन और मोहम्मद, बीबी ज़ैनब के बेटे, ठीक है ना। हज़रत अब्बास के एक भाई और इनके बेटे भतीजे, ये शहीद हुए करबला में। इसके लिए अल्लाह के रसूल डरा रहे हैं। अब आगे इमाम मुस्लिम क्या फरमा रहे हैं, सुने। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस की 2 सनदें बयान की हैं। जरीर की रिवायत में ये इजाफा है, अल्लाह की किताब जिसमें हिदायत और नूर है, जिसने इस किताब को थाम लिया और इसके साथ तमस्सुक किया वो हिदायत पर होगा, और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। यानी जो कुरान और अहले बैत को छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। अगर खाली कुरान पकड़ लिया ना आपने और अहले बैत को नज़रअंदाज किया, आप गुमराह हो जाओगे। और आपने कुरान को छोड़ दिया, अहले बैत को पकड़ लिया, तो भी गुमराह हो जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ यार, रोकना ज़रा, रोकना।